हाय दोस्तों, कैसे हो। कल राजस्थान जीके में हमने बात की थी राजस्थान की हस्तकलाओं की। आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं की। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राजस्थान के लोक देवताओं में मारवाड़ के पंचपीर कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मारवाड़ के पंचपीर। मारवाड़ के पंचपीर को याद रखने की ट्रिक है मेरा पाबू गोगा है। मारवाड़ के पंचपीरों को याद रखने की ट्रिक क्या है? मेरा पाबू गोगा है। तो देखो कैसे मारवाड़ के पंचपीर निकलते हैं इस ट्रिक में। देखो, में से आया मांगलिया मेहाजी, मांगलिया मेहाजी। रा से रामदेव जी, पाबू से पाबूजी, गोगा से गोगा जी, और है से हड़बू जी। तो ये है मारवाड़ के पंचपीर। ट्रिक के रूप में ध्यान रखना, कहीं भी कोई क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि निम्न में से मारवाड़ के पंचपीर कौन है और कौन नहीं है। तो ध्यान रखना, ट्रिक क्या है? मेरा पाबू गोगा है। तो मैं से मांगलिया मिया जी, रा से रामदेव जी, पाबू से पाबू जी, गोगा से गोगा जी, और है से हड़बू जी। एक बार उतार लो, फिर हम बात करेंगे सबसे पहले मारवाड़ के पंचपीरों के बारे में। देखो, मारवाड़ के पंचपीरों में हम सबसे पहले शुरू करते हैं पाबू जी से। सबसे पहले लोग मारवाड़ के पंचपीर लेते हैं और मारवाड़ के पंचपीरों में सबसे पहले लेते हैं हम बाबूजी राठौड़। बाबूजी क्या थे? राठौड़ वंश के थे, ध्यान रखना। सबसे पहले हम लेते हैं भाई, इनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो उपनाम गोरक्षक देवता, क्या बोला जाता है? गोरक्षक देवता। इसके अलावा इन्हीं को बोला जाता है ऊंट रक्षक देवता। इसके अलावा प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी यही प्रसिद्ध है, प्लेग रक्षक देवता। इसके अलावा बाबूजी को ही बोला जाता है लक्ष्मण का अवतार, ध्यान रखना, लक्ष्मण का अवतार। तो बाबूजी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। गो रक्षक देवता भी बोला गया है, ऊंट रक्षक देवता भी बोला गया है, प्लेग रक्षक देवता भी बोला गया है, और लक्ष्मण के अवतार के रूप में भी इनको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था कौलमुंड जोधपुर में। फलोदी हो गया आपका, फलोदी। कहां पे हुआ था? कोलमुंड फलोदी में। और कब हुआ? तो 13वीं शताब्दी में बताया गया इनका जन्म। 13वीं शताब्दी में बाबूजी के जन्म की बात कही गई है, जो कि इनका जन्म कोलमुंड फलोदी में हुआ था। इसके अलावा इनके पिता थे धांधड़ जी राठौड़।
अब धांधल जी राठौड़ को लेकर भी एक बात चलती है कि एक परी हुआ करती थी जो दिन के समय तो धरती पे आती नहीं थी और रात्रि के समय आया करती थी। तो एक बार क्या होता है कि वो परी किसी तालाब में नहाने के लिए रात्रि के समय उतरी। तब उधर से ही धांधल जी राठौड़ जा रहे थे। अब जब वो जा रहे थे तो उन्होंने अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए उस तालाब के पास में गए। तब उस परी को इन्होंने नहाते हुए देख लिया। उस नहाते हुए देख लिया तो उसके पीछे एक शर्त ये थी कि अगर परी को किसी भी व्यक्ति ने देख लिया तो वो वापस नहीं जा पाएगी, वो धरती लोक पे रहेगी। तो होता यह है कि धांधल जी राठौड़ उस परी के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं विवाह का। अब वो जा भी नहीं सकती थी तो वो परी कहती है कि मैं जा नहीं सकती, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी लेकिन मेरे रहने के लिए आपको अलग से महल बनवाना पड़ेगा। तो धांधल जी राठौड़ ने उस शर्त को मान लिया। और दूसरी शर्त उस परी ने यह भी रखी कि मेरी इजाजत या मेरी आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस महल में प्रवेश नहीं करेगा। तो एक बार क्या होता है कि भाई उस समय बाबूजी का जन्म हो गया था। तो बाबूजी को एक समय महल में जो परी थी वो दूध पिला रही थी। तो उस समय धांधल जी राठौड़ बिना आज्ञा लिए महल में प्रवेश कर जाते हैं। तो महल में प्रवेश करने के बाद में धांधल जी देखते हैं कि बाबूजी राठौड़ को एक शेरनी दूध पिला रही है। शेरनी क्या कर रही है? दूध पिला रही है। और जब शेरनी धांधल जी राठौड़ को देख लेती है तो उसी समय वह वापस अपने परी के रूप में, मतलब मनुष्य के रूप में या परी के रूप में आ जाती है और कहती है कि अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। और फिर बाद में धांधल जी राठौड़ ने एक दूसरा विवाह किया जो जिन्होंने बाबूजी राठौड़ का पालन पोषण किया। तो इनके माता के रूप में जो हम जानते हैं, बाकी किस्से कहानियां तो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बताई गई है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अगर बात करें इनकी माता के बारे में पूछे तो इनका माता का नाम बताया जाता है कमला देवी। क्या नाम बताया गया है? कमला देवी। आगे अगर बात करें कि भाई इनकी घोड़ी कौन थी, तो घोड़ी थी केसर कालनी। घोड़ी का नाम क्या बताया गया? केसर कालनी। तो इसके पीछे भी एक कहानी बताई जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो घोड़ी थी ये थी देवल चारणी। किसने दी थी? देवल चारणी नामक महिला ने। किसने दी थी? देवल चारणी नामक कोई महिला थी, उसके द्वारा यह बाबूजी को दी गई थी। अब इसके पीछे कहानी यह है कि एक बार देवल चारणी अपनी गायों को लेकर चराने के लिए वो निकली हुई थी। तब उधर बाबूजी राठौड़ का आना होता है। तो बाबूजी राठौड़ जब आते हैं और देवल चारणी के पास में जब केसर कालनी घोड़ी को देखते हैं तो कहते हैं कि इनका मन इस देवल चारणी की घोड़ी केसर कालनी पे आ गया था। इनके मन को भा गई थी कि मैं इसी को रखूंगा। तो देवल चारणी के पास में जाते हैं और कहते हैं कि मेरे को ये घोड़ी चाहिए। तो पहले तो देवल चारणी ने आनाकानी की, लेकिन जब बाबूजी नहीं माने तब देवल चारणी ने यह कहते हुए घोड़ी बाबूजी को दे दी कि भविष्य में अगर मेरी गायों को रक्षा करने के लिए या मेरी गायों पर कोई संकट आता है तो तुम उनकी रक्षा करोगे, ऐसा वचन देते हैं। उसके बाद में केसर कालनी घोड़ी देवल चारणी बाबूजी को दे देती है। अब ये तो बात होगी केसर कालनी घोड़ी किस प्रकार से मिली। अब आगे बात करते हैं पत्नी। अब इनकी पत्नी का नाम को लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सुप्यारदी नाम था, कुछ कोमल दे नाम बताते हैं, कुछ अब दोनों है एक ही, कहते हैं कि ये दोनों है तो एक ही। और ये जो थी ये भाई कहां की? अमरकोट के शासक सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी।
इनके साथ इनका विवाह होता। अब इनके पीछे की कुछ कहानी है कि कहते हैं कि जब सुप्यारदे को अमरकोट की राजकुमारी सुप्यारदे का और बाबूजी राठौड़ के विवाह की जब बात चली तो बाबूजी ने इनको देखते ही पसंद कर लिया, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो सर है वह किसी और के नाम कर दिया है मैंने किसी को अपना वचन निभाने के लिए अपना सर नाम कर दिया, मतलब अपनी जान नाम कर दी है। और तब यह बात सुनकर सुप्यारदे या कोमलदे जो भी नाम था वो कहती है कि मैं धन्य हूं ऐसे पति को पाकर जो दूसरों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकता है। तो ऐसे पति से विवाह करना मेरे लिए क्या होगा, और भी गर्व की बात होगी। ऐसे करते हुए इन दोनों का क्या होता है, विवाह। लेकिन वो संपूर्ण नहीं होता, अभी विवाह में मैंने ओनली ये बताया है कि पत्नी बनी थी, विवाह तो बाद में होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए, एक बार बताओ उसको, केसर घोड़ी के बारे में एक बात कही जाती है कि भाई केसर घोड़ी बड़ी सोमनी मोतिया जड़ी लगाम, क्या, केसर घोड़ी बड़ी सोमनी मोतिया जड़ी लगाम, वीर बाबूजी ने मैं करूं झुक झुक प्रणाम। ये किसके लिए, केसर कालमी, क्योंकि केसर कालमी और बाबूजी की राठौड़ की अलग ही एक प्रकार की एक जुगलबंदी थी, जिसको हम बाद में विवाह में भी पढ़ेंगे। उदाहरण इनके गुरु थे गोरखनाथ जी, और इन्हीं के साथ सहपाठी थे इनके गोगा जी, ध्यान रखना। इसके अलावा इनके मित्र थे चांदा और डामा। कौन थे, चांदा और डामा। इसके अलावा इनका बहनोई था जीवनराव खींची। कौन था, जीवनराव खींची। इसके अलावा बात करें कि बाबूजी का मेला कहाँ लगता है, तो मेला लगता है कोलमुंड फलोदी में। और ये मेले का आयोजन कब होता है, तो ध्यान रखना चैत्र अमावस्या को। कब लगता है ये मेला, चैत्र अमावस्या को। अब देखो इनके विवाह होने वाला था सुप्यारदे के साथ में। किसके साथ, सुप्यारदे के साथ। तो कहते हैं कि जब ये अमरकोट बारात लेके पहुंचे और वहां जाकर इन्होंने जब 3 फेरे ले लिए, 3 फेरे लेने के बाद में इधर से सूचना मिलती है कि देवल चारने की गायों को जीवनराम खींची ने क्या कर लिया है, चुरा लिया है। अब बात वही कि भाई देवल चारनी ने क्या बोलकर गोली दी थी कि मेरी गायों पर अगर कोई खतरा आएगा तो आप उनकी रक्षा करोगे। तो भाई वचन निभाने का टाइम आ गया। इधर सुप्यारदे के साथ में 3 फेरे लिए, और 3 फेरे लेने के बाद में अपनी घोड़ी केसर कालमी पे सवार होकर जीवनराम खींची से देवल चारनी की गायों को छुड़ाने के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे ये गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं, वहां पे बहनोई जीवनराम खींची और बाबूजी के मध्य युद्ध होता है, और इस युद्ध में लड़ते लड़ते बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ध्यान रखना युद्ध किससे किया था,
बाबूजी ने क्यों किया? तो देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए, देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और फिर बाद में सुत्याग देवी क्या हो जाती है? सती हो जाती है। तो ये थी इनके विवाह की कहानी। और इसीलिए गायों की रक्षा की तो बाबूजी क्या कहलाए? गायों के गोरक्षक देवता। उतारो देवता। देखो आगे बढ़ते हैं। बाबूजी के बारे में और जानकारी कौन क्या क्या एग्जाम में पूछी जाती है। बाकी बाबूजी से जुड़ी हुई किस्से कहानियां बहुत है, बुक्स वगैरह में आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि बाबूजी को लेकर और एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो देखो मेला मैंने बता दिया, जन्म मैंने बता दिया, मृत्यु मैंने बता दी। इसके बाद में हम लेते हैं कि भाई इनके प्रतीक चिन्ह क्या है। तो प्रतीक चिन्ह के रूप में आप ध्यान रखना, भाला लिए अश्वारोही, भाला लिए अश्वारोही, और बाईं तरफ झुकी हुई पाग, बाईं तरफ झुकी हुई पाग। मतलब जो पगड़ी होती है उसके वो ऊपर वो एक निकलता है, उसको किस तरफ झुकाया जाता है? बाईं तरफ। ये थे दो प्रतीक चिन्ह। इसके अलावा अगर बात करें कि भाई इनकी फड़का वाचन कौन करता है? फड़का वाचन। तो फड़का वाचन जो किया जाता है, ध्यान रखना, नायक या आयरी जाति के भोपों के द्वारा, आयरी जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति? नायक या आयरी, दोनों में से कोई भी ऑप्शन एग्जामिनर देता। अब बात आती है कि ये भोपे जो फड़का वाचन करते हैं, तो इस फड़के वाचन में किस प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखना, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। कौन से यंत्र का प्रयोग करेंगे? रावण हत्ता। और रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ध्यान रखना, तत्वाद्य यंत्र में आता है। किसमें आता है? तत्वाद्य यंत्र में। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो कहा जाता है कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को है। मारवाड़ क्षेत्र में जो ऊंट लाने का श्रेय है वो किसको दिया गया है? बाबूजी को। अब बात आती है कि बाबूजी को क्यों? तो ध्यान रखना कि बाबूजी की एक भतीजी थी जिसका नाम था केमल दे। क्या नाम था? केमल दे। और इस केमल दे का विवाह जो किया गया था वो किया गया था गोगाजी के साथ। किसके साथ किया था? गोगाजी। और गोगाजी कौन है? बाबूजी के सहपाठी, क्योंकि गोगाजी के गुरु भी गोरखनाथ जी रहे हैं, पर बाबूजी के भी कौन रहे हैं? गोरखनाथ जी रहे। बाकी आगे हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना, केमल दे का विवाह गोगाजी के साथ में कब हुआ। अगर यहाँ पे स्टोरी बता देंगे तो फिर गोगाजी में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे गोगाजी की आगे। तो ध्यान रखना कि मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय है वो बाबूजी को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी भतीजी केमल दे के विवाह में जो ऊंट है वो दहेज के रूप में दिए थे या उपहार के रूप में दिए थे। तो ध्यान रखना, बाबूजी ने केमल दे को विवाह में ऊंट उपहार में दिए थे। इसीलिए बाबूजी को क्या कहा जाता है? मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय। अब इसके अलावा
पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में ऊंट पालक जाति कौन सी है, तो राजस्थान की ऊंट पालक जाति है राइका या रेवाड़ी। कौन सी जाति बताइए, राइका या रेवाड़ी। और राइका और रेवाड़ी के आराध्य और संरक्षक देवता पाबूजी है। इसी जाति के पाबूजी आराध्य व संरक्षक देवता माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, संरक्षक देवता। ध्यान रखना कि जब ऊंट बीमार हो जाता है, जब ऊंट बीमार हो जाता है तो ऊंट बीमार होने पे पाबूजी की ही आराधना की जाती है। ध्यान रखना, ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की आराधना की जाती है। ध्यान रखना इस चीज का। इसके अलावा पाबूजी की जो फड़ है, अगर मैंने बताया था कि फड़ जो है पाबूजी की लोकप्रिय फड़ है। जब हमने लोक कलाएं पढ़ी थी फड़ चित्रण, तो उसमें मैंने बताया था कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं देवनारायण जी को लेकर और बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। लेकिन सबसे लोकप्रिय पूछता है तो वो पाबूजी की फड़ है। और अगर सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सर्वाधिक चित्रों वाली, सबसे प्राचीन अगर फड़ की बात करें तो हमारे देवनारायण जी की फड़ है। ध्यान रखना इस चीज का। उदाहरण लो एक बार, देखो आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे हम लेते हैं कि भाई पाबूजी के पावड़े कौन सी जाति आती है। पाबूजी के पावड़े जो गाए जाते हैं वो राइका या रेवाड़ी जाति के द्वारा, राइका या रेवाड़ी जाति के द्वारा माठ, ध्यान रखना, माठ वाद्य यंत्र की सहायता से, गाया जाता है। आई बात समझ में। बाबूजी के पावड़े कौन सी जाती है, राइका रेवाड़ी के द्वारा माठ वाद्य यंत्र आता है उसकी सहायता से जाती है। इसके अलावा आगे हम बात करें बाबूजी को राठौड़ों का आदि पुरुष, राठौड़ों का आदि पुरुष, इसके अलावा राव सिंहा का वंशज कहा गया है। राव सिंहा का वंशज बताया गया है। अब देखो राव सिंहा कौन थे, तो जब आप मारवाड़ का राठौड़ों का इतिहास पढ़ोगे शुरुआती दौर में, तो उस समय राजस्थान में जो राठौड़ वंश की स्थापना की थी वो किसने की थी, राव सिंहा ने। और राव सिंहा की आने वाली अगली पीढ़ियों में, मतलब आने वाली अगली पीढ़ियों के अंदर पाबूजी आए थे। ठीक है, तो जो इनके पिता थे पाबूजी राठौड़, वो दांदल जी राठौड़ किस परिवार से संबंधित है, राठौड़ परिवार से। और कौन से वंश से, तो वो राव सिंहा के वंश से निकले थे। इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं, पाबूजी से संबंधित जानकारी के स्रोत, पाबूजी से संबंधित जानकारी के स्रोत। अब जानकारी के स्रोत की अगर मैं बात करूं तो देखो नंबर 1 पे लेते हैं हम पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश लिखा था आसिया मोर्जी ने।
ध्यान रखना पूछा हुआ है ये, आसिया मोर्जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं तो पाबुजीरो छंद, कौन सा? पाबुजीरो छंद, और पाबुजीरो छंद लिखा था बिट्ठू मरा ने, बिट्ठू मरा के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा आता है पाबुजीरा दोहा, पाबुजीरा दोहा, पाबुजीरा दोहा लिखा गया था रामनाथ कवैया के द्वारा, रामनाथ कवैया के द्वारा। तो ध्यान रखना कि भाई बाबूजी के पावड़े रायका रेवारी गाती है मारवाड़ी यंत्र की सहायता से। बाबूजी को राठौड़ का आदि पुरुष और रावसिया का वंशज माना गया है। बाबूजी से संबंधित जानकारी या किस्से कहानियां जो हमें पढ़ने को मिलती है या सुनने को मिलती है, तो उनका उल्लेख बाबू प्रकाश ने किया गया है, जो कि आसिया मोर्जी ने लिखा था, और बाबूजीरो छंद बिट्टू मरा ने लिखा था, और बाबूजीरा दोहा लिखा था रामनाथ कवैया के द्वारा। तो इसको एक बार आप उतार लो, बाकी आगे हम बात करेंगे। तो ये थे हमारे मारवाड़ के पंचपीर में आज की क्लास में बाबूजी राठौड़। कल हम बात करेंगे एक नए मारवाड़ के पंचपीर के बारे में। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फुल क्लास आपको इसी चैनल पे मिलेगी और किसी चैनल पे नहीं मिलेगी। पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक हर एक क्लास आपको दी जाएगी, ताकि आने वाली वैकेंसियों में आप अच्छे से तैयारी कर सको। ठीक है, आज की क्लास करते हैं ऑफ।